नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शुक्रवार को रखे माँ संतोषी का व्रत, घर में आएगी सुख समृद्धि। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन देवी और देवताओं को समर्पित है। हर एक दिन अलग अलग देवी देवताओं की व्रत और पूजा की जाती है। इसी क्रम में शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता का दिन है। इस दिन माता शक्ति के अवतार संतोषी माता को सम्मान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपवास या व्रत किया जाता है। उपवास की इस विधि को 16 शुक्रवार व्रत भी कहा जाता है, जिसमें कुल 16 लगातार शुक्रवार के लिए उपवास करते हैं। सफेद रंग शुक्रवार को विशेष महत्व रखता है। शुक्रवार को उपवास भोर से शुरू होता है और शाम को समाप्त होता है। कहा जाता है कि संतोषी माता का नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है और इस व्रत के पालन से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि किस तरह से संतोषी माता का व्रत करना चाहिए और क्या है इस व्रत का महत्व। संतोषी माता हिंदुओं की सबसे ज्यादा पूजनीय देवियों में से एक है। संतोषी माता भक्तों की सभी इच्छाओं की भलाई करने के साथ संतोष का भी प्रतीक है। पुराणों में संतोषी माता को संतोष की देवी के रूप में बताया गया है और उन्हें भगवान गणेश की पुत्री के रूप में बताया गया है। संतोषी माता अपने सभी भक्तों की सभी समस्याओं और दुखों को स्वीकार करती है और उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त संतोषी माता का 16 शुक्रवार तक श्रद्धा भाव से व्रत करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि संतोषी माता का व्रत कब शुरू करना चाहिए। संतोषी माता का व्रत किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन व्रत का प्रारंभ करने का सबसे अच्छा समय किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष से व्रत की शुरुआत करना ज्यादा फलदायी होता है। संतोषी माता व्रत प्रारंभ करने के लिए लगातार 16 शुक्रवार तक व्रत करने का संकल्प करें और 16 शुक्रवार व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करें। मान्यता है कि माता संतोषी का जो भी भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखता है और उपासना करता है तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, अब हम आपको व्रत और पूजन के बारे में बताने जा रहे हैं। पूजा करने से पूर्व जल से भरे पात्र के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। दीपक जलाएं और व्रत कथा कहते समय हाथों में गुड़ और भुने हुए चने रखें। दीपक के आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा प्रारंभ करें। कथा पूरी होने पर आरती प्रसाद का भोग लगाएं। संतोषी माता के अनुष्ठानों के दौरान पहली प्रार्थना संतोषी माता के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि के लिए करनी चाहिए। संतोषी माता आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और व्यवसाय में सफलता लाती हैं। देवी से संतान, व्यापार में लाभ, आमदनी में वृद्धि, भावनाओं और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन पूरे दिन भोजन ग्रहण ना करें। 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत करें और शुक्रवार को व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करें। भोजन में घर में खट्टी खाद्य सामग्रियों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। परिवारजनों को भी खट्टे भोजन से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं संतोषी माता के व्रत का महत्व। शुक्रवार का व्रत विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्रवार के उपवास के स्पष्ट कारणों में से एक है क्योंकि संतोषी माता का जन्म शुक्रवार को हुआ था। कुछ लोग संतोषी माता को शक्ति या शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं, जो उनके सभी दुख और चिंताओं को दूर कर सकती है। इसी तरह अन्य लोग अपने जीवन से बाधाओं को दूर करने और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए शुक्रवार का उपवास करते हैं। वजह जो भी हो, शुक्रवार का व्रत निश्चय ही हर तरह से फलदायी होता है।
शुक्रवार को उपवास करने और इसी दिन संतोषी माँ की पूजा करने की अवधारणा के पीछे एक सच्ची कहानी है। कहा जाता है कि भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ रक्षाबंधन के रिवाज के महत्व को समझना चाहते थे और वे एक छोटी बहन की इच्छा रखते थे। इस प्रकार भगवान गणेश ने संतोषी माता को बनाया क्योंकि उसने अपने बड़े भाइयों की इच्छाओं को पूरा किया, इसलिए उसका नाम संतोषी रखा गया। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे उद्यापन करने के बारे में। पूजा के अंतिम दिन यानी संतोषी माता व्रत उद्यापन के दिन संतोषी माता की तस्वीर के सामने घी का दिया जलाए और संतोषी माता की जय बोलते रहे तथा नारियल फोड़े। इस विशेष दिन पर घर में कोई भी खट्टी वस्तु नहीं रखनी चाहिए और ना ही कोई खट्टी वस्तु खाए और ना ही दूसरों को परोसे। उद्यापन के लिए संतोषी माता के अनुष्ठानों के अंतिम दिन में 8 लड़कों को त्योहार का भोजन परोसा जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को कथा सुनने के बाद और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। इस तरह माता संतोषी खुश हो जाती है और गरीबी और दुख को दूर करती है और अपने भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस प्रकार नियम पूर्वक माता संतोषी का 16 शुक्रवार व्रत एवं पूजन करना विशेष फलदायी होता है, जो सभी कष्टों से मुक्त करके घर में सुख शांति लाता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।